हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में। कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज बेस्ट हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो एफआईयू के नोटिस के बाद कई एक्सचेंज यहाँ पर बंद हो रहे, कई एक्सचेंज के एप्लीकेशन नहीं चल रहे। बहुत सारे लोगों ने अपने फंड को ट्रांसफ़र कर लिया। बाइनेंस, कुकॉइन, इन सभी एप्लीकेशन बंद हो रहे हैं या फिर चल रहे। तो कई सारे ऐसी चीज़ें चलते आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बाइनेंस, कुकॉइन, बाइबिट में जब आप P2P ट्रेडिंग करते हो तो बहुत के अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं, और अकाउंट फ्रीज होना एक बहुत बड़ा सरदर्द है आज के टाइम पे। और यकीन मानो, इससे बहुत सारे लोग आज यहाँ पर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और इस प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करना भी छोड़ चुके हैं। तो हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन सा एक्सचेंज यहाँ पर बेस्ट हो सकता है, किसमें आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, कहाँ पर आपको टैक्स TDS को लेकर कोई इशू ना हो, कहाँ पर आप ट्रेडिंग करो तो आपका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज ना हो। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया से हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मैक श्योर वीडियो को आप पूरा देखो। और डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो मैक श्योर आपने उसे ज्वाइन कर लिया हो, जहाँ पे मैं जो भी अपडेट होते हैं, जो भी सिग्नल्स होते हैं, मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो अगर हम बात करें इंडिया में ट्रेडिंग के बारे में, तो पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा FIU का नोटिस हमें देखने को मिला, और FIU के नोटिस के बाद बहुत जल्दी यहाँ पर एक्शन लिए गए गवर्नमेंट के जरिए, जहाँ पर बाइनेंस को बैन किया गया और कुकॉइन को बैन किया गया। इसके एप्लीकेशन, इसके जो लिंक है, वेबसाइट है, इन सबको बैन किया गया। बाइनेंस ने अपनी दूसरी वेबसाइट इंडिया के लिए यहाँ पे डाली, दूसरी वेबसाइट को उसने यहाँ पे रखा, तो ये भी इंडिया ने यहाँ पर बैन किया है। इस तरह के न्यूज़ हमें देखने को मिले, तो जाहिर सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, काफ़ी इंस्टेंट एक्शन ले रहे हैं इन एक्सचेंजों के खिलाफ में, इन एक्सचेंजों के अगेंस्ट में। तो काफ़ी सारे लोग पैनिक हुए, अपने फंड को ट्रांसफ़र किए, और बहुत सारे लोगों के फंड अभी भी बाइनेंस, कुकॉइन में पड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि इंडिया में कौन सा एक्सचेंज बेटर हो सकता है, तो अगर आप सर्विस, ट्रेडिंग फीस, सपोर्ट, इन सब के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज होगा वो बाइनेंस ही होगा, और बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो नो डाउट कि अगर इंडिया में भी देखा जाए तो कौन सा एक्सचेंज नंबर 1 है, तो वो बाइनेंस ही यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में जिस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, बाइनेंस को बैन किया जा रहा है, बाइनेंस की वेबसाइट, एप्लीकेशन को बैन किया गया है, तो उसके बाद अगर हम समझें कि कौन सा एक्सचेंज यहाँ पर बेटर हो सकता है, तो उसके बाद यहाँ पर WazirX एंड CoinDCX यहाँ पे हो सकता है। और इन दोनों में अगर हम बात करें तो CoinDCX यहाँ पर बेस्ट होगा। अब रीजन अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्यों ये बेस्ट हो सकता है, देखो अगर आप ये समझो कि बाइनेंस को अगर बैन किया जाए तो जाहिर सी बात है आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। बाइनेंस की वेबसाइट, एप्लीकेशन अगर पूरी तरह से बैन हो जाते हैं तो फिर आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, और बाइनेंस से क्या किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, चाहे वो बाइनेंस हो, कुकॉइन हो, MEXC हो, Get.ai हो, इन सभी को यहाँ पर टारगेट किया गया है। तो ऐसे में जो इंडियन के पास ऑप्शन बचती है ट्रेडिंग करने के लिए, वो होती है CoinDCX एंड WazirX। अब CoinDCX, WazirX में मैंने CoinDCX को क्यों बोला है, क्योंकि CoinDCX आपको प्रोवाइड करता है फ्यूचर ट्रेडिंग का। इसके बाद CoinDCX में अर्निंग का भी है, जहां पे आप अपनी क्रिप्टो को अर्न में लगा सकते हो, जैसे कि बाइनेंस अर्न पे है, जहाँ पे आपको APR मिलती है, एनुअल परसेंटेज रिटर्न आपको मिलता है। इसके बाद आपको स्पॉट ट्रेडिंग मिल जाती है। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल एक्सचेंज के फीचर्स होते हैं वो आपको CoinDCX में मिलते हैं। जबकि अगर आप WazirX में देखोगे तो WazirX में सिर्फ आपको स्पॉट ट्रेडिंग की आपको फैसिलिटी मिलती है। बाकी इसका इंटरफेस अच्छा है, बट जो फैसिलिटी आपको चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग का हो, अर्निंग का हो, चाहे वो स्टैकिंग का हो, तो ये सब आपको WazirX में देखने को नहीं मिलता है, बट CoinDCX में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो इंडियन के पास ऑप्शन होती है, अगर बाइनेंस इन सबको बैन किया जाए तो CoinDCX ही यहाँ पर ऑप्शन बचता है। दूसरा मैं बात करूँ CoinDCX बेटर क्यों हो सकता है, तो देखो अभी जैसा प्रॉब्लम चल रहे हैं कि अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइनेंस में जब P2P ट्रेडिंग करते हैं तो अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। अकाउंट फ्रीज होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यकीन मानो जो इसको फेस कर रहे हैं वो उसमें से बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग को छोड़ चुके हैं, इतने बड़े प्रॉब्लम में यहाँ पर फंस जाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज ना हो, तो अभी आप CoinDCX को यहाँ पर चूज कर सकते हो, जहाँ पर INR डिपॉजिट और विड्रॉल का दोनों का फैसिलिटी है CoinDCX में। तो इसलिए भी आप कर सकते हो कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो, तो उसको विड्रॉल भी करो, और अगर आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट भी कर सकते हो, क्रिप्टो को बाय भी कर सकते हो INR में। यहाँ पर आपके अकाउंट फ्रीज होने का कोई भी इशू नहीं रहता है।
हालांकि कुछ लोगों के विड्रॉल डिपॉजिट का इशू रहता है, कुछ लोगों का कहना होता है कि डिपॉजिट मैंने किया वो डिपॉजिट शो नहीं हो रही है। इसका रीज़न इसीलिए है कि आप लोग यूपीआई को यूज करते हो और यूपीआई का यूज मिनिमम ही करो तो बेटर है। अगर आप मान लो 50,000 लाख 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हो तो बैंक ट्रांसफर करोगे तो आपके पेमेंट कभी भी नहीं फंसेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप CoinD6 में डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक ट्रांसफर के थ्रू करो ताकि आपका अमाउंट ना फंसे। और यूपीआई के थ्रू भी फंसती है तो आप सपोर्ट में बात करोगे तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद क्या इशू है, आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग पे इंडियन गवर्नमेंट का क्या रूल है। इंडियन गवर्नमेंट का लॉ यहाँ पे कहता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्पॉट ट्रेडिंग तो आपको यहाँ पर 1% का TDS पे करना पड़ेगा। आपको आपने जो भी अर्निंग किया है उसमें आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे उलझन में होते हैं कि वो बाइनेंस में, KuCoin में, MEX में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट बना रहे हैं तो उसका टैक्स वो कैसे पे करेंगे। लेकिन अगर आप CoinD6 में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको कैसे इसमें टैक्स पे करना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आपको 1% का TDS लगता है। मतलब जब आप INR के थ्रू आप क्रिप्टो को बाय करते हो तब आपका टैक्स नहीं लगता, तब आपका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता। लेकिन जब आप क्रिप्टो को सेल करते हो, INR में कन्वर्ट करते हो, तब उसमें आपको 1% का TDS जो होता है वो आपको देना पड़ता है। साथ में अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो उसमें आपको 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो इंडियन के लिए अगर हम रास्ते के बारे में बात करें क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, तो जैसा कि बाइनेंस, KuCoin जो बड़े एक्सचेंजेस है उसके URL को यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है। और अगर इसे पूरी तरह से बैन हो जाए, इसकी वेबसाइट नहीं चले, इसका एप्लीकेशन नहीं चले, तो ऐसे में जो इंडियन के पास यहाँ पर ऑप्शन बचता है कि या तो वो किसी ऐसे इंटरनेशनल एक्सचेंज को सिलेक्ट करें जिसे FIU ने नोटिस नहीं दिया हो, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हो। अब वो भी ट्रस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस जो है वो ट्रस्टेबल नहीं है, तो ऐसे में बिलीव करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर आप बिलीव पे चलो और ऐसे एक्सचेंज को यूज करना चाहते हो जो इंडियन गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करती है, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन बचता है आपके पास CoinD6 और WazirX। हालांकि इंडियन एक्सचेंज और भी है, बट आई डोंट थिंक कि इंडिया में इन दो एक्सचेंजेस से ज़्यादा कोई फेमस एक्सचेंज है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती है इंटरनेशनल एक्सचेंज के मुकाबले में। इसके सर्विसेज पे उतने नहीं होते हैं जितने कि इंटरनेशनल एक्सचेंज में होते हैं। लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जाहिर सी बात है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर इन एक्सचेंजेस को बैन कर दे, जो बड़े एक्सचेंजेस है इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड करें। और यकीन मानो, अगर आपका TA अच्छा है, अगर आप लेवरेज को अच्छे से सिलेक्ट करते हो, क्योंकि CoinD6 में या फिर किसी भी एक्सचेंज में फ्यूचर ट्रेडिंग पे कोई भी टैक्स TDS आपको देना नहीं है। मतलब अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो आपको इसमें TDS नहीं लगता है। तो ऐसे में CoinD6 में आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। और 2x लेवरेज के साथ अगर आप CoinD6 में फ्यूचर ट्रेड करते हो तो भी आप यहाँ पर अच्छी प्रॉफिट बना पाओगे। CoinD6 सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही है, क्योंकि WazirX में आपको वो सर्विसेज नहीं मिलती है, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग का हो या और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको CoinD6 प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि CoinD6 ही यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बचता है। और अगर हम फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो 2x या 5x का लेवरेज में अगर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट के चांसेस हमारे काफ़ी ज़्यादा होंगे। साथ में जैसा कि WazirX में कुछ भी चीज़ें होती थी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निशाचल शेट्टी जी यहाँ पर लेते थे, उसके तरफ से अपडेट मिलते थे। लेकिन आपको मालूम होगा कि कुछ टाइम से उसके भी कोई अपडेट नहीं मिलते। तो ऐसे में आई डोंट थिंक कि आप WazirX को यूज करो। सबसे बेटर जो होगा वो CoinD6 होगा। अगर ये सब एप्लीकेशन पे आप काम नहीं कर रहे हो, नहीं करना चाहते हो, अगर आप अच्छे TA है, आप अच्छा टेक्निकल एनालाइज करना जानते हो, और आप जो P2P का अकाउंट फ्रीज होने के चक्कर में फंस जाते हो, उस चक्कर में आपको नहीं फंसना है, उस चक्कर में नहीं पड़ना है, तो मेरे हिसाब से जो बढ़िया रास्ता यहाँ पर बनता है वो है CoinD6। आप CoinD6 को सिलेक्ट कर सकते हो और उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी कुछ लोग समझेंगे कि मैं CoinD6 का ज़्यादा नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये एक स्पॉन्सरशिप वीडियो है। तो ये स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर बड़े एक्सचेंजेस को यहाँ पर बैन किया जाए तो हमारे पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन बचता है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है, वो फिर CoinD6 ही होगा। भले ही फीस ज़्यादा लग रही है, बट सबसे बड़ी बात है कि आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग का हो और चाहे वो स्टैकिंग का हो, ये सब आपको फीचर्स मिलते हैं। तो आप इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको जो अकाउंट फ्रीज होने का प्रॉब्लम आता है वो आपको कभी भी नहीं आएगा।
मेरे भी अकाउंट है Coin26 में, मैं खुद भी यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ये प्रॉफिट है मेरा, आप देख सकते हो। ज़्यादा मैंने नहीं किया क्योंकि इससे पहले मैं बाइनेंस को यूज़ करता था और भी एक्सचेंजेस को यूज़ करता था, बट अभी मैं Coin26 को यूज़ कर रहा हूँ, तो चाहो तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एक्सचेंजेस की क्या हालात है, अभी कौन सा यूज करना है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो मिलते हो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।